So, Divyansh Gupta this side. I am a psychological counselor and a UPSC coach. तो बात ऐसी है, आज थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप को या कोई भी चीज़ को, ये सबसे बड़ी चीज़, अगर आज के रिश्ते हैं वो क्यों टूट रहे हैं, क्यों ख़राब हो रहे हैं, या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं या जुड़ जा रहे हैं तो टूट जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। जब ना किसी एक व्यक्ति को पता चलता है कि सामने वाला भी इंगेजिंग है या उसके मन में भी कुछ चीज़ है, तो हम क्या गलती करते हैं, हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहता है, वो हम जैसे हैं वो हमको वैसा ही चाहता है, वैसा ही पसंद करता है। इसका रीज़न है क्योंकि वो बहुत सारे लाउड लोगों को, बहुत सारी केओटिक चीज़ों को या हो हल्ला वाली चीज़ों को देख चुका है। अब उसको क्या चाहिए, एक शांत प्रेजेंस चाहिए, काम प्रेजेंस चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं हमारा नेचर, हमारा टेम्परामेंट वैसा नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो वैसा रहा है तो हम उसको वैसे ही मिले। लेकिन वो वैसा हमको चाहता ही नहीं, वो हमको ऐसा चाहता है जैसे हम हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, ठीक है। चलो तुम लोग सब, सॉरी, आप लोग सब मेरे को जानते हो, मेरे से रिलेट करते हो, मेरी स्टोरी जानते हो। तो मेरी स्टोरी में ये एक चीज़ है कि जब मैं सामने वाले के पास गया तो मैं उसके जैसा नहीं बना, लेकिन मैं वो भी नहीं था जिसको वो जानती है, ठीक है। वो एक ऐसे लड़के को जानती जो सीधा साधा शांत सरल सा है, संस्कारी है, अपना काम करता है, जिम्मेदार है। लेकिन मैं उसको जब मिला तब मैं अपनी काउंसलर की जॉब कर रहा था, तो यहाँ पर टाइम मिसमैच है, ठीक है। तो जब मैं काउंसलर की जॉब कर रहा हूँ तो मैं ना जाने कितने लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका इफ़ेक्ट था। तो कहीं मैं केओटिक था, कहीं मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जा रहा था, या मैं जैसा हूँ मैं उसको अपने अंदर ही रख रहा था, लेकिन बाहर कुछ और शो कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे को अपने क्लाइंट्स के सामने उनके हिसाब का रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ सामने वाले को अलग लगी, दिव्यांश तो ऐसा नहीं था। और एक चीज़ और, जैसे कि देखो, मैं कभी बोलता नहीं था लेकिन आज बता रहा हूँ, ठीक है। हम सामने वाले की तरफ क्यों ऐसा होना चाहते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। हम सामने वाले, जैसे कि मैं सामने वाले को देखा हूँ तो मैं उसको एक बच्चे के रूप में भी देखा हूँ, मतलब उस एज में उससे मिला हूँ जहाँ पे वो एक लेडी और एक मतलब टीनेजर एज में उसको देखा हूँ मैं। तो मेरे को मालूम है कि उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। खैर ये जाने दो, चीज है नहीं, अगर मैं बोलूँगा तो मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा, ठीक है, फिर से, और मेरे को नहीं चाहिए वो चीज़ें। तो यही चीज़ रहती है कि हम दूसरे के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, हम जो हैं सामने वाले को हम वो चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलो सर ऐसा है वैसा है ये वो, हम चाह के नहीं कर रहे होते। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, इसको कॉन्शियस होकर नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, ये है कि हमको जब कोई पसंद आए तो हमको थोड़ा काम हो जाना है, कामली बैठना है, सोचना है, समझना है कि हम सामने वाले को क्या दे सकते हैं, सामने वाला हमको क्यों चाहेगा, क्यों पसंद करेगा। हमको अपनी ओरिजिनलिटी नहीं मारनी है, हमको अपना ईगो नहीं मारना है, ठीक है। इस चीज़ को समझना। ईगो को लोग बहुत गंदा शब्द लेते हैं, लेकिन ईगो बहुत अच्छा शब्द है। और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मारनी है, ठीक है। जैसे हो वैसे रहो, चीज़ों को सिंपल रखो जितना ज़्यादा हो सकता है, ज़बरदस्ती का इसमें हो हल्ला नहीं डालना है। बाकी जितनी सिंपल रहोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर रहेंगी। हाँ, कभी कभी देखो, मेरे को क्या चीज़ परेशान करती थी अभी, जब मैं उससे थोड़ा सा इंगेज करना चाहा मैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा था, फिर से बोल रहा हूँ, वो जैसी थी वो वैसी आज नहीं है। अब हो सकता है उसकी लाइफ की कुछ इश्यूज़ हों, घर का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो,
बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं उसको कैसे देखना चाहता था अपनी लाइफ में, जैसी वो है, ठीक है? मैं अगर वो मेरी लाइफ में आए तो वो वैसे ही आए, मैं ये चाहता था। अब तो खैर आगे बढ़ चुका हूँ मैं भी, और ठीक है यार, बाकी और क्या ही है, बस यही है चीज़ें। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और साइकोलॉजिकल समस्या पे, किसी और फीलिंग्स पे बात करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है?